नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। और हम जानेंगे कि पाकिस्तान को क्यों 51.6 बिलियन का अमाउंट चाहिए आने वाले 2 सालों के लिए। और ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार से, ये पता चला है कि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है। और इस अखबार का नाम है द न्यूज़ इंटरनेशनल। आईएमएफ की शर्तें हैं। आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान ने जिन सेक्टर पे अपने टैक्सेस को कम कर रखा है उन सेक्टर पे टैक्सेस को बढ़ाएं। और वो जो सेक्टर हैं एग्रीकल्चर और पेट्रोलियम। और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड रेट है जीएसटी का 17% है। आईएमएफ चाहती है कि 17% का जो जीएसटी स्लैब है इन पे ये इम्पोज करा जाए इन सेक्टर पे। और पाकिस्तान ऑफिशियल इस बात को अपोज कर रहे हैं क्योंकि फार्मर्स की सिचुएशन पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत अच्छी नहीं है। अगर ये 17% का टैक्स इम्पोज करते हैं तो इनकी सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। इस बात से पाकिस्तानी ऑफिशियल अपोज कर रहे हैं और ये जो मीटिंग है काफ़ी कंक्लूसिव नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कह सकते हैं आईएमएफ जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट देने वाला है ये भी कैंसिल हो सकता है। अर्लियर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया यूएई जैसे देशों से भी मदद मांग लिया करता था, बट 2019 के बाद सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। क्योंकि हमने जब 370 का आर्टिकल हटाया था तो पाकिस्तान चाहता था इन मिडल ईस्ट देशों से कि ये कश्मीर इशू को इंटरनेशनल मंच पे उठाए, बट इंडिया के रिलेशन अच्छे थे इन देशों के साथ तो इन्होंने ये इस इशू को रेज़ नहीं करा इंटरनेशनल मंच पे। तो इस बात से लेके पाकिस्तान नाराज़ होके उन्होंने एक अलग ही ग्रुप बनाने की कोशिश करी मलेशिया और टर्की के साथ। और उस ग्रुप में टर्की चाहता था कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम वर्ल्ड को लीड ना करे, वो टर्की लीड करे। तो इस बात से लेके सऊदी अरेबिया और यूएई भी काफ़ी खफा हो गया और उन्होंने जो मदद दी जाती थी इनकी तरफ से वो भी बिल्कुल ही बंद कर दी। तो आप कह सकते हैं जो पाकिस्तान का फाइनल रिजॉर्ट है वो चाइना ही है, क्योंकि इनको और भी इंटरनेशनल संस्थाओं से भी कोई भी लोन नहीं मिलता। और उसका एक सबसे बड़ा कारण है एफएटीएफ। एफएटीएफ एक वो संस्था है जिस देश में अगर मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा होती है या जो देश टेररिज्म को सपोर्ट करता है तो ऐसे देशों पे वो अपनी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में वो डाल देते हैं। और इसमें क्या होता है, ग्रे लिस्ट में अगर कोई देश रहता है तो कोई भी इंटरनेशनल संस्था इन्हें लोन नहीं दे पाती। जैसे कि आप कह सकते हैं वर्ल्ड बैंक और एडीबी और भी जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं। और इस देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन से ख़राब होती जाती है और देश की जो प्रगति है डेवलपमेंट में काफ़ी रुकावटें आती हैं। तो एफएटीएफ की लिस्ट में आप कह सकते हैं पाकिस्तान करीबन 10 साल के अंदर आता जाता रहा है, जिससे इनको 48 बिलियन का घाटा हुआ है। और ये भी एक बड़ा रीज़न आप कह सकते हैं। और इवन वर्ल्ड बैंक और एडीबी ने भी अपने अब सोर्सेस से ये कहा है कि अब पाकिस्तान को अब लोन नहीं दे पाएंगे। बट जो रिसेंट वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया उसमें बताया गया कि जो पाकिस्तान है वो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन कर चुका है वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में जिनका लार्जेस्ट फॉरेन डेट है। और जो इनका डेट का जो रेट है वो काफ़ी 8% से बढ़ रहा है। 2019 में इन्होंने 100 बिलियन का उधार लिया था और 2020 में जो ये अमाउंट है बढ़कर 108 बिलियन हो चुका है। तो ये जो इनकी उधार लेने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी बढ़ती जा रही है, लगभग 8% से ये राइस। पाकिस्तान की सिचुएशन ख़राब करने में पाकिस्तान के अधिकारियों का भी बड़ा हाथ है। पाकिस्तान में जो करप्शन जिस लेवल पे फैला हुआ है, अभी रिसेंट रिपोर्ट में पेंडोरस पेपर में पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों का नाम आया था और इन्होंने अपने देश का पैसा दूसरे देश में पार कर रखा है, जिसके कारण से पाकिस्तान की जो करेंसी है लगातार डिवैल्यू हो रही है। और इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने जून में ही $443 मिलियन का लोन लिया था वर्ल्ड बैंक से। तो आप कह सकते हैं पाकिस्तान की सिचुएशन कहीं से भी बेहतर होती हुई नहीं दिख रही है। और पाकिस्तान बॉन्ड रेज़ करके अपने देश के लिए पैसा रेज़ कर सकता है, बट इसमें भी एक खासी दिक्कत है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो फर्दर पाकिस्तान को डाउनग्रेड कर सकती हैं, जिससे इन्हें बॉन्ड रेज़ करने पे भी ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाएगा। आप एक तरीके से ये समझिए, एक गरीब आदमी कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के लिए पैसा चाहिए तो हार्डली उन्हें कई लोग मिलेंगे। बट कोई फेमस आदमी जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा है, जैसे कि बिल गेट्स का आप एग्जांपल ले लें, अगर वो कहता है कि मुझे अपनी कंपनी के लिए पैसा चाहिए, मैं बॉन्ड रेज कर रहा हूँ, तो दुनिया भर के लोग उसे खरीदने के लिए तत्पर होंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं जो गरीब आदमी है इस केस में वो पाकिस्तान है, तो बहुत से लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे इनसे इनका बॉन्ड खरीदने में। और भले ही ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे अपने इन्वेस्टर्स को, बट कोई भी इनके देश में पैसा इस हिसाब से इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। तो जो सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए वो ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। और अभी रिसेंट रिपोर्ट में तो चाइना ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं
और पाकिस्तान को वो इतने बड़े लेवल पे लोन नहीं देना चाहते हैं, वो भी काफ़ी इतने इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, उन्होंने कहा था जब सत्ता में आए थे कि हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, और दोस्तों देख कर लग रहा है कि बिल्कुल ये नया पाकिस्तान बन ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने इतिहास में इतना बड़ा आर्थिक संकट नहीं देखा था। ये इतिहास का कह सकते हैं सबसे बड़ा आर्थिक संकट है, बिगेस्ट क्राइसिस, और जिसके कारण से पाकिस्तान को ये हालत आई है कि उन्हें 4.6 बिलियन चाहिए अपने गवर्नमेंट को रन करने के लिए सिर्फ। और ये जो पहले 23.6 बिलियन चाहिए इनको 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, और 2022 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में इन्हें 28 बिलियन का अमाउंट चाहिए। और ये जो पैसा ये खर्च करेंगे अपने अधिकारियों की सैलरी देने के लिए, पेंशन देने के लिए, इन सब चीज़ों में ये पाकिस्तान गवर्नमेंट खर्च करेगी इतना बड़ा अमाउंट। और जो पाकिस्तान की आईएमएफ से अभी जो बात भी चल रही थी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोन जो चाहिए था इन्हें, और ये भी जो मीटिंग चल रही है वो भी काफ़ी अनकन्क्लूसिव दिख रही है, क्योंकि आईएमएफ की जो कुछ शर्तें हैं पाकिस्तान के ऑफिशियल द्वारा नहीं मानी जा रही हैं, और ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को एक्स्ट्रा लोन ना दिया जाए आईएमएफ के द्वारा। और आपको पता है कि जो बेसिक नेचर होता है किसी भी बैंक में, अगर जाओ आप, अगर आप गरीब हो तो आपसे बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी, और वही लोन अगर कोई रिच पर्सन लेने जाता है तो उनसे इंटरेस्ट कम चार्ज करा जाता है। तो जब भी पाकिस्तान किसी भी संस्था से लोन उठाता है तो उन्हें काफ़ी एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं, और आईएमएफ की जो शर्तें वो काफ़ी कड़ी होती हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी कि जब आईएमएफ लोन देता है तो उनके बजट को भी आईएमएफ द्वारा ही बनाया जाता है, और कहाँ कहाँ टैक्स उनको चाहिए और किन जगहों पर पैसा खर्च करना है तो आईएमएफ द्वारा वो डिसाइड करा जाता है। फाइनली अब देखा जाएगा कि पाकिस्तानी सिचुएशन से क्या उभर पाता है और क्या ये देश डिफ़ॉल्ट कर जाता है, और ये आने वाले वक्त में ही हमको पता चलेगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।